नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है। जो भी हम इस जीवन में करते हैं उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे जीवन का फल तय करते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सही कर्म कैसे जीवन को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी कहानियाँ देख सकें। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश स्वभाव से ही बहुत ही सरल और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक खासियत थी जिसे हम सभी को समझना चाहिए। रमेश अपने कर्म पर बहुत विश्वास करता था। उसका मानना था कि जीवन में जो भी हम करते हैं वही हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। रमेश की दिनचर्या सरल थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। रमेश के खेत गांव के बाकी खेतों से ज्यादा उपजाऊ थे। लोग उसकी सफलता का राज पूछते तो वह हमेशा एक ही बात कहता, यह सब मेरे कर्मों का फल है। गांव के लोग उसे आदर से देखते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सच्चाई और सरलता को नहीं समझ पाते थे। गांव के ही एक व्यक्ति सुरेश रमेश की सफलता से जलता था। वह हमेशा रमेश की बुराई करता और सोचता कि रमेश की सफलता में उसकी मेहनत से ज्यादा किस्मत का हाथ है। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने गांव के लोगों को प्रवचन दिया और कर्म की महिमा बताई। उन्होंने कहा, मनुष्य का कर्म ही उसका असली साथी है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, और यदि बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। रमेश ने संत के इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुना और भी अधिक प्रेरित हो गया। लेकिन सुरेश ने संत के प्रवचन को चुनौती देने की ठानी। उसने सोचा कि यदि कर्म ही सब कुछ होता तो सभी मेहनती लोग अमीर होते और आलसी लोग गरीब। वह संत के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, क्या यह सच है कि केवल कर्म से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, कर्म ही सब कुछ है, लेकिन कर्म का अर्थ सिर्फ मेहनत नहीं है। इसमें सच्चाई, निष्ठा और दया भी शामिल है। यदि तुम सच्चे कर्म करोगे तो सफलता निश्चित है। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोगों की फसलें सूखने लगी और सभी चिंतित हो गए। रमेश ने भगवान से प्रार्थना की और फिर भी अपने कर्म में लगा रहा। उसने सोचा कि अगर वह सही कर्म करता रहेगा तो भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। सुरेश ने रमेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो रमेश, तुम्हारे कर्म कहाँ गए? अब तुम्हें क्या मिलेगा? रमेश ने उत्तर दिया, सुरेश, मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। मैं जो कर रहा हूँ वह सही है और मुझे उसका फल जरूर मिलेगा। दिन बीतते गए और स्थिति और भी खराब होती गई। गांव के लोग परेशान थे। सुरेश ने रमेश से कहा, अब क्या तुम्हारे कर्म तुम्हें बचा पाएंगे? रमेश ने शांत मन से उत्तर दिया, जो भी हो, मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन अचानक गांव में बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी के चेहरे पर खुशी लौट आई। रमेश के खेत में फसलें फिर से लहराने लगी। सुरेश ने देखा कि रमेश की फसलें गांव की बाकी खेतों से ज्यादा हरी भरी और उपजाऊ थीं। सुरेश को आश्चर्य हुआ और उसने रमेश से पूछा, तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं?
हमने तो सब कुछ एक जैसा ही किया था। रमेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरे सच्चे कर्म का फल है। मैंने हमेशा अपने कर्म पर विश्वास किया है और भगवान ने मुझे उसका फल दिया। सुरेश को अब संत की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सच्चाई, निष्ठा और दया भी कर्म में शामिल होते हैं। उसने रमेश से माफी मांगी और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। संत के प्रवचन और रमेश के जीवन से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुरेश ने भी अपने जीवन को बदल लिया। उसने अपने कर्म में सच्चाई और निष्ठा को जोड़ा और कुछ समय बाद वह भी रमेश की तरह सफल हो गया। सुरेश ने गांव में सभी को यह बात बताई कि कैसे उसने अपने कर्म को सुधार कर जीवन में सफलता पाई। गांव में अब सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते और अच्छे कर्म करने की कोशिश करते। गांव में सुख और समृद्धि लौट आई और सभी ने महसूस किया कि कर्म ही सब कुछ है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म ही मनुष्य का असली साथी है। अच्छे कर्म से हमें जीवन में हर सफलता प्राप्त हो सकती है, जबकि बुरे कर्म हमें हमेशा पीछे धकेलते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो सच्चे और निष्ठावान कर्म करते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्म में सच्चाई, मेहनत और निष्ठा को शामिल करना चाहिए ताकि जीवन में हमें उसका फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दें। याद रखें, कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करें। कहानी के अंत में रमेश का उदाहरण सभी के लिए एक प्रेरणा बना। उसने यह साबित किया कि सच्चे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। रमेश की तरह अगर हम भी अपने कर्म में सच्चाई, मेहनत और निष्ठा को अपनाएं तो जीवन में हमें सफलता और खुशहाली जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज हम आपको मनुष्य के कर्मों का फल विषय पर 10 लाभों के बारे में बताएंगे। पहला लाभ है, सही कर्म करने से जीवन में स्पष्ट दिशा और उद्देश्य मिलता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। दूसरा लाभ, अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे मानसिक शांति और सुख की अनुभूति होती है। तीसरा, जो व्यक्ति सदैव अच्छे कर्म करता है उसे समाज में आदर और सम्मान प्राप्त होता है। उसकी छवि एक ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में बनती है। चौथा, अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अपने आप पर गर्व महसूस होता है, जिससे आत्मसम्मान बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पांचवा, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, जो व्यक्ति को भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से सुरक्षित रखता है। छठा, अच्छे कर्मों से व्यक्ति का अत्यधिक विकास होता है, जिससे वह अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होता है। सातवां लाभ, हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति के कर्मों का फल अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों से अगले जीवन में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आठवां लाभ, व्यक्ति के अच्छे कर्म दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, जिससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनता है। आठवां लाभ, अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अंतःकरण में संतोष और तृप्ति की अनुभूति होती है, जो अन्य किसी भी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। 10वां लाभ,
अच्छे और बुरे कर्मों के फल को समझने से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अधिक सतर्क और जागरूक हो जाता है, जिससे वह जीवन में अधिक संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का परिणाम तय करते हैं। अच्छे कर्म हमें सफलता, शांति और सुख प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और असफलता की ओर ले जाते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस दिशा में अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।